हौसले हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय जलवायु और मौसम से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस अभी तक बने हैं उन सभी को देखेंगे। आप लोगों की कॉन्सेप्ट वाली क्लास जो है जलवायु की वो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको अवश्य देखें, काफी अच्छे से उसको पढ़ाया गया है, डिटेल से पढ़ाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन और कारण वाला है। भारत एक मानसूनी देश है। भारत जो है एक मानसूनी देश है, जिसका कारण है उष्ण कटिबंधीय अक्षांशीय अवस्थिति मानसूनी जलवायु प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। भारत में जो है मानसून की उत्पत्ति किन पवनों के द्वारा होती है। ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम पवन के द्वारा, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व पवन के द्वारा, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व पवन के द्वारा, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा। दक्षिण पश्चिम पवन कहां पे हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी है, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। देखिए इस तरह से हम लोगों ने समझा था उसके अंदर अच्छे से डिटेल से। भारत के अंदर जो है मानसून कहां से प्रवेश करता है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, अरब सागर है, अरब सागर, और इस तरफ है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब मानसून जो होगा हमारा इस तरह से पवनें आएंगी, एक शाखा ये इस तरफ मुड़ जाएगी और एक शाखा जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो हमारी इसकी स्थिति क्या है, तो दिशा हमें पता है किस तरफ से आ रही है, तो इस तरह से आ रही है, तो इसकी दिशा क्या होगी, दक्षिण और पश्चिम दिशा। ठीक है, भारत में इससे जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसी से सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग में 80% इसी से बरसात हो जाती है। सबसे पहले बरसात कहाँ पे होगी, तो हमारा केरल के तट यानी कि पश्चिमी घाट पर होगी, केरल पर होगी, जिससे मानसून का फटना या मानसून प्रस्फुटन के नाम से इसको जानते हैं। इसके इस तरफ वाला पीछे वाला जो क्षेत्र है वह वृष्टि छाया क्षेत्र यानी कि रेन शेडो वाला है, यहाँ पर बरसात नहीं होती है। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे और जलधाराएं जाती हैं, मानसून की धाराएं, और यहाँ पे हमारी पढ़ा था हम लोगों ने अरावली श्रेणी। ठीक है, तो अरावली श्रेणी क्या है, इन मानसूनी धाराओं की कैसे होती है, समांतर बहती है, जलवायु के समांतर बह है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है। तो इस वजह से इस वाले राजस्थान वाला ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बरसात नहीं होती, मतलब ना मात्र की होती है। अगर होगी तो वो कुछ से तो पश्चिमी विक्षोभ वाले से होती है। अगर पूछा जाए बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और पश्चिम बंगाल, झारखंड, इस वाले क्षेत्र में कहां से बरसात होती है, तो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। जो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा की सामान्य जो दिशा है उसकी दिशा क्या है। उत्तर से पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। जो कह रहा है ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा, तो क्या होती है, तो वो होती है हमारी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से अभी देखा था किस तरफ जा रहा है, अभी यह हमारा तो दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है और इस तरफ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है
जिनमें से एक को अभिकथन मतलब कथन है और दूसरा हमारा उसका कारण है। ठीक है, तो कथन क्या है हमारा कि दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु जो तट है यानी कोरोमंडल तट वो कैसा रहता है, शुष्क यानी कि ड्राई रहता है। इसका कारण क्या है, तो कारण बता रहा है तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित है। तमिलनाडु तट जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं हम लोग। जैसे ये इस तरह से हमारा भारत है। अब भारत में जो है जलवायु जो मानसूनी हवाएं हैं, मानसून जो है हमारा इस तरह से चलता है। एक धारा ये आएगी और एक धारा बे ऑफ बंगाल की तरफ मुड़ जाती है। अब जो धारा हमारी बे ऑफ बंगाल की तरफ मुड़ी है यह तमिलनाडु की कैसे बहती है, तो समांतर बहती है। तो इसलिए ये वाला जो कोरोमंडल तट है इस वाले क्षेत्र में बरसात नहीं होती है बे ऑफ बंगाल वाली शाखा से। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी ये वाली जो शाखा है दक्षिण पश्चिम जो केरल पे अरब सागर की तरफ से जाती है, केरल पे टकराती है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था पश्चिमी तट, क्या पढ़ा था, पश्चिमी तट पढ़ा था यानी पश्चिमी घाट और सदर्न हिल्स पढ़ी थी। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया, रुकावट हो गई। ठीक है, जैसे हमारा एक समझ ले ये हमारा क्या है, पर्वत है। अब पर्वत पे यहाँ पे तो क्या होगा, हमारा बरसात होगी इस वाले एरिए पे यहाँ तक, परंतु इसके पीछे वाला जो क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, शैडो होगा, मतलब छाया रहेगी, वृष्टि छाया, वृष्टि मतलब बरसात और उसकी छाया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है तमिलनाडु, ये वाला कोरोमंडल तट, तो यहाँ से इससे भी बरसात नहीं होती है और बे ऑफ बंगाल वाली के समांतर रहता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सही है और इसका कारण भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आई होप आप लोग इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। अगर आप पूछोगे कि सर यहाँ पे जो बरसात होती है तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर वो किस मानसून से होती है, तो वो हमारा है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, कौन सा मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून। इससे बरसात होती है यहाँ पे। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से। अब यहाँ पे बरसात होगी तो यहाँ पे कब होती है, तो शीत ऋतु में होती है। ठीक है, कब होगी, शीत ऋतु में, और इसी को जो हम बोलते हैं लौटता मानसून, लौटता मानसून। लौटते मानसून से यहाँ पे तमिलनाडु के तट पर बरसात होती है और यह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में यहाँ पे बरसात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा और तेजपुर में वार्षिक वर्षा लगभग एक समान होती है। अल्मोड़ा और तेजपुर जो है यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है एक समान होती है। ठीक है, क्योंकि वे स्थित हैं, क्योंकि वे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उप हिमालय में, उप हिमालय क्षेत्र में स्थित है अल्मोड़ा और तेजपुर। इस वजह से यहाँ पे वर्षा लगभग जो है एक समान होती है। आप लोगों ने अगर क्लास नहीं देखी है पिछली वाली तो उसको बस देख लें, कॉन्सेप्ट वाली, जिसको डिटेल से अच्छे से समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वर्षा होती है। इनमें से किस राज्य में अधिकतम औसत वर्षा होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। यहाँ पे हमारा इस तरह से देखा था, इस वाली शाखा से हमारा क्या आता है, दक्षिण पश्चिमी वाली शाखा, मानसूनी शाखा से बरसात होती है और यहाँ पे हमारा पश्चिमी तट पे केरल जो है यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में बरसात होती है। ठीक है, लगभग में 1300 सेंटीमीटर प्लस एक यहाँ पे, और बे ऑफ बंगाल से एक शाखा जाती है जो वो गारो खासी जयंतिया मेघालय में
श्रेणियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, जिसमें से गारो जो है उसकी स्थिति जो एक है, मतलब उसका आकार जो है एक कीप के समान है, इस तरह से है। तो क्या होता है, वहां पे जाके बे ऑफ बंगाल वाली शाखा की जो जलवायु मौसम जलवायु धारा है वो जाके इस तरह से फंस जाती है, तो इस तरह से इधर उधर टकराती रहती है। तो यहाँ पे इस वाले एरिया पे अधिकतम मात्रा में बरसात होती है। तो क्वेश्चन भी बनता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस जगह पर होती है, तो पहले था चेरापूंजी, अब हो गया है मासेनराम। तो हमारे कौन से है, चेरापूंजी, चेरापूंजी और मासेनराम, मासेनराम। ठीक है, दोनों के दौर हमारे कहाँ पे है, तो मेघालय में है, मेघालय। और किस श्रेणी पर है, तो खासी श्रेणी पर, खासी श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। यह क्वेश्चन देखिए लाइन लगा के आया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह क्वेश्चन केवल यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा ही पूछे जाते हैं, बीपीएससी के द्वारा भी पूछे गए हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन जो लिए गए हैं, जैसे जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। जो बीपीएससी एग्जाम कराता है उसके भी है, और यूपीपीसीएस एग्जाम कराते हैं उनके भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। जैसलमेर में जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान है भारत का, क्योंकि यहाँ पे जो मानसून है सबसे लास्ट में पहुंचता है। इस तरह से ये वाला जो शाखा से यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे लास्ट में बरसात का पहुंचता है मानसून, तो बरसात भी सबसे कम मात्रा में होती है इस तरह। ठीक है, तो लगभग में 25 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पे बरसात होती है। याद रखना कहाँ पे है जैसलमेर, राजस्थान में। चेरापूंजी में अधिकतम मात्रा में बरसात होती है, परंतु सबसे अधिक नहीं। सबसे अधिक पहले ये था, अब इसके बाद में चेंज हो गया है। अब कौन सा हो गया, तो अब हो गया है हमारा तो मासेनराम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का औसत वार्षिक होते हुए भी यह देश पानी की कमी का सामना करता है। भारत जो है अत्यधिक, मतलब यहाँ पे बरसात भी हो जाती है, औसत बरसात मतलब वार्षिक होता है अच्छी खासा, फिर भी यहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। इसका कारण क्या है, तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का सतह पर जल्द सूख जाना, वर्षा का कुछ महीनों में ही होना, वर्षा जो है कुछ महीनों में होना। आइए देखो, जैसे कि हमारा दिया गया है वर्षा के पानी का तेजी से सतह से बह जाना। अब जो वर्षा का पानी होता है, वर्षा हुई, जैसे बादल बने हमारे, और बादलों से क्या हुई, बरसात हुई। अब सरफेस पे क्या होना चाहिए था हमें, जैसे ये सरफेस बिल्डिंग वगैरह है, रोड वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, चिमनी वगैरह बनी हुई है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, अधिक से अधिक हमें क्या करना है, स्टोर करना है जल को। तो उसके लिए हमें क्या बनाने चाहिए, तो रेन गेज बनाना चाहिए, मतलब पानी को स्टोर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, हमें पानी इकट्ठा करने के लिए करना चाहिए कुछ काम। क्योंकि ये जो है हमारा वर्षा का पानी जैसे इस तरह से आएगा सतह से, और टहल मतलब बह जाएगा सीधे नालियों में जाते रास्ते से फैल जाता है, और बाद में जाके समुद्र में या सूख जाता है। तो वर्षा का पानी तेजी से बह जाता है। अगला, वर्षा के पानी का सतह पर जल्द सूख जाना। अब जो सतह हमारी कैसी होती है, कंक्रीट वाली है। कैसी है, अधिकतर जो सतह है वो कैसी है, कंक्रीट वाली है। ठीक है, तो जब कंक्रीट वाली है तो उनको क्या होना चाहिए, वो सूखेगा नहीं, अधिकतम मात्रा में पानी क्या होगा, बहुत जल्दी से सूख जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, रुकेगा नहीं जमीन पर। जब रुकेगा नहीं तो वो अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, भूमिगत जल में क्या होती है, इसी प्रकार से कमी हो जाती है। तो हमें इतना क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और कंक्रीट से बचना चाहिए, ज्यादा कंक्रीट का यूज नहीं करना चाहिए। सतह का पानी जल्दी सूख जाता है। अगला, वर्षा जो है कुछ महीनों तक ही होती है, ये भी बात सही है, क्योंकि 4 माह जो है वर्षा के होते हैं, इसमें ही बरसात होती है अच्छी तरह से।
अगर लालीना अल्नीनो की स्थिति आ जाए तो उस समय सूखा भी पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके तीनों ऑप्शन मतलब तीनों कोटेशन सही है, ए बी सी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? इनमें से कौन सी जो प्रबंधन की युक्ति है, मतलब प्रबंधन ऐसा करना चाहिए जिससे अधिकतम क्या हो, लाभ हो? बोला स्वच्छता शौचालय व्यवस्था में सुधार, अपशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग, वर्षा के जल का संग्रहण, जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा के जल का संग्रहण, यानी कि वर्षा के जल का क्या करना चाहिए, संचयन करना चाहिए, जिससे भारत को जो है अधिकतम मात्रा में लाभ होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित पर विचार करना है और उत्तर का सही उत्तर देना है। कथन है और कारण है। कथन क्या है? भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत में जो है अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। इसका कारण बोल रहा है कि भारत के अधिकांश भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। ठीक है, तो क्या इसका ये सही है? भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। अंतर्देशीय जलमार्ग कहने का मतलब जैसे भारत है, भारत के अंदर ही क्या हो, जलमार्ग से ट्रांसपोर्टेशन हो, जलमार्ग से क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन हो। जैसे नदियों को आपस में क्या होता है, जोड़ दिया जाए और नदियों के माध्यम से क्या हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाया जाए। ठीक है, जैसे गंगा नदी में उत्तर प्रदेश कानपुर से कोई भी सामान लाद दिया, ठीक है, जैसे दालें लाद दी और वो जाके कहाँ पे हमें पश्चिम बंगाल में पहुंचाना है, तो पश्चिम बंगाल में पहुंच गया। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन जो हो गया, मतलब कैसे पहुंचाया गया, जहाज के द्वारा या जल मार्ग के द्वारा पहुंचाया गया। तो इसका यही बोल रहा है कि अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। तो ये बात सही है। कारण क्या इसका बताया, क्योंकि अधिकांश वर्षा जो साल भर 4 महीने ही होती है और जलमार्ग के लिए हमें क्या चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जल चाहिए जिससे कि वो ट्रेवल कर सकें। तो इसका कारण भी क्या है, सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। ऑप्शन ए है पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर मानसून से या लौटते हुए मानसून से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था, इसी प्रकार का क्वेश्चन था। बोल रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान में बरसात जो होती है शीतकाल में, वो किस प्रकार से होती है। तो लोग समझ सकते हैं मतलब शीतकाल में हो रही है तो लौटते हुए मानसून से भी लगा सकते हैं। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, लौटते हुए मानसून से आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ। अब पश्चिमी विक्षोभ क्या है इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ये हमारा भारत है और यहाँ पे हमारा क्या है, भूमध्य सागर। डिस्टेंस थोड़ा कम है, मैनेज कीजिए। ये हमारा क्या है, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर और यहाँ पे क्या होता है हमारा, इस समय पे ITCZ, भारत में क्या होता है ITCZ जो है दक्षिणायन कर जाता है, मतलब नीचे की ओर खिसकने लगाता है, मतलब नीचे यहाँ पे आ जाता है, मकर रेखा पर
ITCZ, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो यह क्या होता है, नीचे मकर रेखा पर खिसक जाता है। ठीक है, जब यह खिसक जाता है तो हमारा क्या होगा, जो ऊपर जेट धाराएं बहती हैं, क्या होती हैं, जेट धाराएं बह रही हैं, इस तरह से जेट धाराएं क्या होती हैं, बहती हैं। वो जब ITCZ ऊपर होता है तो जेट धाराएं ऊपर बहती हैं। अब जब ITCZ नीचे खिसक आया तो अब जेट धाराएं क्या होंगी, वो भी क्या होंगी, नीचे थोड़ा आ जाएंगी। और यहाँ पे क्या होगा, चक्रवात की स्थिति बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगा, भूमध्य सागर में चक्रवात बनेगी। जब चक्रवात बनेंगे तो अपने साथ में जल को लेकर जाएंगे। क्या लेके गए, जल लेके गए। जब ऊपर गया जलवाष्प तो कंडेंस होके क्या हुआ, बादल का निर्माण हो गया। कंडेंस होके क्या हुआ, बादल का निर्माण हुआ। और जब बादल का निर्माण हो गया, यहाँ पे आए और एक बादल किसके संपर्क में आ गए, जेट धारा के संपर्क में आ गए। जेट धारा के क्या हो गए, संपर्क में आ गए। जब जेट धारा के संपर्क में आए तो यह क्या हुआ, भारत में इस तरह से एक शाखा मुड़ गई और एक शाखा सीधी चली गई। ठीक है, तो भारत में जो मुड़ी है और भारत के उत्तरी मैदान और इस वाले क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ एरिया, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे जो है शीतकाल में क्या होती है, बरसात होती है। ठीक है, जबकि जो हमारे उत्तर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे हिमपात मतलब स्नोफ्लैक्स गिरता है, स्नोफॉल गिरता है, मतलब हिमपात होता है इस वाले एरिया में। जब यह मतलब बरसात होती है, यहाँ पे जो होती है रबी की फसल इस समय पे होती है। कौन सी फसल होती है, रबी की। रबी की फसल के लिए काफी ज्यादा यह बरसात जो होती है फायदेमंद होती है। इस वजह से पंजाब, हरियाणा के लोग इस जो बरसात को बोलते हैं बामट। किस नाम से जानते हैं, बामट नाम से जानते हैं। यह बरसात हमारी कौन सी है, तो पश्चिमी विक्षोभ की बरसात है, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, देखो इसको हम लोगों ने शॉर्ट में समझ लिया यहाँ पे। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो नेक्स्ट क्लास जो हम लोगों की पहली क्लास जो आ गई है कॉन्सेप्ट वाली, उसके अंदर बहुत अच्छे से मैप करके लेके आए थे और बाकायदा फिगर बना बना के समझाया गया है, तो आप लोग उसको अवश्य देखें। ठीक है, अभी के लिए इतना हम लोगों का काम चल गया इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकांश भिन्न करता है। भिन्न मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन का हम लोगों का है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकांश भारत में, इनमें से कौन सा अधिकांश भारत में, एक सेकेंड, ये बोला कट जाएगा इससे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकांश भारत में बरसात कराता है या वर्षा कराता है, वर्षा कराता है। ठीक है, तो क्या पश्चिमी विक्षोभ से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, लौटते हुए मानसून से, या दक्षिण पूर्व मानसून से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शरद काल में आने वाली चक्रवाती तूफान कहां से आते हैं। जो शरद काल है इस समय पे भारत में जो चक्रवात है वो कहां से आते हैं, इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा क्या, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, हिमालय पर्वत से, या दक्षिण पूर्व मानसून से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी। हमारा क्या होता है, यहाँ पे शरद काल है और चक्रवाती तूफान यहाँ पे उठते हैं और इस तरह से यहाँ पे उड़ीसा वाला क्षेत्र में यहाँ पे क्या होता है, अधिकतम मात्रा में क्या होते हैं, तूफान वगैरह आते हैं। इन्हीं तूफानों के अपने साथ में क्या लेते हैं, जल लेके जाते हैं और यहाँ से हमारा क्या आता है, लौटता हुआ मानसून आता है। जब मानसून लौटते हुए आया है तो इनके संपर्क में आया तो इनको क्या मिल गया, जल। जब जल की मात्रा मिल गई तो जल मिल गया, ऊपर से बह रहे हैं
तो इनमें कंडेंस होके क्या हो गए, ये बादल का निर्माण किया और बरसात होने लगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारा तमिलनाडु में जो है इस रेंज में लौटते हुए मानसून से बरसात हो जाती है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफान उठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो कैसे होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर पश्चिमी मैदान मतलब हमारा कहने का मतलब ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, इस तरह से समझ लेते हैं हम लोग। जैसे ये वाला जो रेंज एरिया हमारा, ये उत्तर पश्चिमी मैदान है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, उत्तर पश्चिमी मैदान है। अब क्या होता है यहाँ पे बरसात कैसे होगी? तो बताया था पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अब यहाँ पे इसकी मात्रा क्या, पानी जब भूमध्य सागर से लेके आए अपने साथ में, जल की मात्रा इसके पास में, तो यहाँ पे अधिकतम मात्रा में, जैसे यहाँ पे आएगा तो अधिकतम मात्रा में बरसात होगी इस क्षेत्र में, और जैसे जैसे ये पूरब की तरफ बढ़ता जाएगा जल की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये बोल रहा है कि हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे जैसे क्या हो रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर जैसे जैसे जा रहा है, जो वर्षा है वो कम होती जा रही है। तो भारत में उत्तर पश्चिमी मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है, तो वो हमारी कैसे, पश्चिम से पूरब की ओर होती है। ठीक है, इस तरह से बढ़ती हुई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीतकाल में वर्षा का क्षेत्र है? इनमें से कौन सा जो है शीतकाल में वर्षा कराता है? मानसून के आगमन वाले क्षेत्र, चक्रवाती वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिमी विक्षोभ वाला क्षेत्र या दक्षिण पश्चिमी मानसून वाला क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शीतकाल में बरसात होती है हमारी पश्चिमी विक्षोभ से। ये कहाँ कहाँ पे होती है, इसको एक साथ में लिख ले रहे हैं हमारा। तो वर्षा जो होगी हमारी वो राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इस जगह पे क्या होती है, बरसात होती है, वर्षा होगी। बाकी हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे क्या होता है, वो हिमपात होता है, हिमपात। ठीक है, और हमारा एक तरह से कह सकते हैं उत्तर भारत में जो है पश्चिमी विक्षोभ से बरसात होती है शीतकाल में। और ये किससे होता है हमारा, पश्चिमी विक्षोभ से, यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हमारा आ चुका है। ठीक है, बाढ़ को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, जो बाढ़ है उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब यहां से बीपीएससी आयोग के द्वारा जो क्वेश्चन कराए गए हैं वो सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ऑप्शन है वन रोपण, ऑप्शन बी है वनस्पति आवरण, ऑप्शन सी है वनों की कटाई, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन रोपण, यानी कि वनों को लगाना, अधिकतम मात्रा में वन को लगाएंगे तो क्या होगा, इससे बाढ़ को रोकने में मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में निम्नलिखित में से कहां भारी वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर में किस क्षेत्र में अधिकतम मात्रा में बरसात होती है?
शिलोंग, छोटा नागपुर और खासी और जैंतिया पहाड़ियों पर, मतलब कहने का मतलब मेघालय और असम वाले क्षेत्र पर, कोरोमंडल तट पर, छोटा नागपुर के पठार पर, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट पर। इस तरह से हमारा क्या होगा। अब इस समय पे क्या होता है, हमारा जो सूर्य होगा उसका दक्षिणायन होगा। जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो पवनें जो होंगी अपनी सामान्य स्थिति में बहने लगेंगी। भारत जो हमारा है 0 से 30 के बीच वाली पेटी में स्थित है, ठीक है। तो वहां पे कैसी चलती है, ट्रेड विंड चलती हैं। तो हमारे इस तरह से क्या चलेंगी, ट्रेड विंड चलेंगी, और इस प्रकार से हमारा क्या होगा, लौटता हुआ मानसून वापस आएगा। अब यहाँ पे तो मतलब जब आएगा तो इस वाले क्षेत्र में, उड़ीसा वाले क्षेत्र में बरसात नहीं होगी, यहाँ पे केवल हवाएं चलेंगी, तेज हवाएं। परंतु जैसे इनको यहाँ पे क्या मिल गया, जल मिल गया बे ऑफ बंगाल से। जब जल की प्राप्ति होगी, बादल कंडेंस हुआ, मतलब संघनित हुआ, और उसके बाद में बरसात कराई। किस वाले क्षेत्र पर, ये वाला क्षेत्र। इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कब होती है, तो अक्टूबर नवंबर में होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून, ठीक है। तमिलनाडु वाले रीजन में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। यह क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआरए 3.0 में 6 to 8, मतलब 6 से 8 वाले में जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 133वां स्थान था उस समय पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों के मौसम के दौरान वर्षा होने का कारण क्या है। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी पर। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून की वापसी पर, यानी कि लौटते हुए मानसून पर हमारे तमिलनाडु तट यानी कि कोरोमंडल तट पर बरसात होती है। यह कब होती है, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में, ठीक है। याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन आता है। और जबकि पूछा जाए उत्तर भारत में सर्दियों के दिनों में बरसात कैसे होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है। ये भी 1 to 5 वाले में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर के आसपास में हैदराबाद में लौटता हुआ मानसून पहुंच जाता है, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि 1-2 क्वेश्चन यही ले जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है, यह है गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र के स्थित है। इसका 2 से अधिक राज्यों में क्या है, विस्तार है। 2 से अधिक राज्यों में क्या है, विस्तार है। यह प्रतिवर्ष जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है प्रतिवर्ष, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इनमें से कोई भी विशेषता नहीं, मतलब सारी की सारी हैं, नहीं पूछ रहा है तो कोई आंसर नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। शिफ्ट 2 में पूछा गया, पेपर 2 में स्कूल टीचर
बीपीएससी ने जो कराए गए वहां पे बीपीएससी स्कूल टीचर के द्वारा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीटी त्रिवार्थ मतलब एक जल मनो वो है वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, जलवायु वैज्ञानिक, उन्होंने जो है भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया है। वैसे कोपन है, उन्होंने भी किया है। तो पूछ रहा है कि भारत में एएम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है? मेघालय का पठार का, पश्चिमी तट का, कोरोमंडल तट का या तटीय क्षेत्र का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी तट। पश्चिमी तट जो है वो भारत की जलवायु के क्षेत्र में बांटा गया है। किसने बांटा है? तो त्रिवार्थ ने बांटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति होती है, वो किस क्षेत्र में अधिकांश चक्रवात बनते हैं? तो ए ऑप्शन में बोल रहा है कि 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 13 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य। बी है 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से लेकर 15 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य, 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से लेकर 21 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य। तो इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो 10 से लेकर कितने 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 15 डिग्री नॉर्थ के मध्य जो है हमारा क्या होता है, अधिकतम मात्रा में चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और उसमें भी सबसे ज्यादा कहां पे? तो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चक्रवात क्या होता है? तो चक्रवात जो है हमारा उसके केंद्र में निम्न वायु दाब और बाहर क्या होता है? उच्च वायु दाब होता है। केंद्र में क्या होगा? निम्न वायु दाब यानी कि लो प्रेशर, और बाहर क्या होगा हमारा? हाई प्रेशर। और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था गैसें जो होती हैं वो या पवने हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती हैं। अब वो क्या होंगे? अंदर की तरफ जाएंगी। ठीक है, परंतु कोरियोलिस बल के कारण, ठीक है, कोरियोलिस बल के कारण क्या होती हैं? वो घूम जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है? चक्रीय रूप ले लेती हैं, उसी को बोलते हैं चक्रवात। क्वेश्चन पूछा जाता है चक्रवात के केंद्र में किस प्रकार का दाब होता है? तो लो प्रेशर होता है। याद रखना, बता दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोपेन का जलवायु से आया है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बना हुआ है हर उसके अंदर 1 से 5 में, 6 से 8 में और 11, 12 में भी बना हुआ है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CWG। इस जो कोपेन का वर्गीकरण है या उसको हमने पिछली क्लास में समझ लिया है, आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन हुआ है सेम। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे संबंध प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CWG। अगर यहीं पे पूछ लिया जाता दक्षिण बिहार तो हो जाता AW। दक्षिण बिहार का क्या हो जाता? AW। ठीक है, उत्तर बिहार का CWG। और ये किसने किया है? तो कोपेन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? उष्णकटिबंधीय, पूर्वी जेट स्ट्रीम, ITCZ का खिसकना, तिब्बती उच्च, लालीना, या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, सारी की सारी क्या है? संबंधित है।
उष्णकटिबंधीय, पूर्वी जेट यानी कि तेज, जिसको जो है कोटेश्वरम ने बताया था। यहाँ पे तिब्बत का पठार हमारा है, जब जब तब अधिकतम मात्रा में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो इससे हवाएं जो है ऊपर की ओर उठ जाती हैं और जेट धाराओं के संपर्क में आएगा और यहाँ पे उठने के बाद में प्रतिचक्रवात होता है। क्या होता है, प्रतिचक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से एक जेट धारा निकलती है जो भारत में एंटर करती है और एक सीधी धारा इस तरह से निकल जाती है और हमारा हिंद महासागर में मस्करीन द्वीप है वहां पर आकर गिरती आके, और वहां से इस तरह से आएगी और यह जैसे ही भूमध्य रेखा को क्या करती है, क्रॉस करती है, तो 90 डिग्री पे मुड़ के भारत की तरफ चली जाती है। तो इसी प्रकार से भारत के मानसून मतलब जो साउथ वेस्ट मानसून है उसकी उत्पत्ति होती है। तो हमारा तेज जो है ये भारतीय मानसून ग्रीष्म मानसून में प्रदर्शन से संबंधित है। अगला है ITCZ, ITCZ इंडियन ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसका खिसकना, तो ये भी सही है। इसका खिसकना मतलब ITCZ का खिसकना, ITCZ। अब जो हमारा है, जैसे कि यहां पे हमने मान लिया, एक सेकंड, ये पृथ्वी है, ठीक है। सभी को पता है पृथ्वी पर हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं कुछ 0 डिग्री, यहाँ पे हमारा 30 डिग्री और ये हमारा नीचे 30 डिग्री, ठीक है। अब जब सूर्य हमारा सेंटर में होगा यहाँ पे और सूर्य से टेम्परेचर जो होगा हमारा किरणें आएंगी, तो जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, सूर्य की किरणें क्या होंगी, तिरछी पड़े, सीधी पड़ेंगी इस पर, इस वाले रीजन पे, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। जब टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, पहले तो ITCZ इसी जगह पर स्थित होगा, परंतु जब सूर्य का उत्तरायण होता है, मतलब सूर्य उत्तर की ओर शिफ्ट हुआ यहाँ पर, तो क्या होगा, हमारी सूर्य की किरणें जो है इस वाले रेंज में पड़ने लगेंगी, ऊपर पड़ने लगेंगी कर्क रेखा पर, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कर्क रेखा पर पड़ने लगेंगी। जब यहाँ पे पड़ेंगी, यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा, जब टेम्परेचर अधिक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ITCZ खिसक जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। कहने का मतलब है कि सूर्य जैसे जैसे खिसकेगा उसी प्रकार से ITCZ भी खिसकेगा। अगर सूर्य उत्तर की ओर खिसका तो ITCZ भी उत्तर की ओर खिसक जाएगा, ठीक है। सूर्य हमारा अगर उत्तर की ओर खिसका तो ITCZ भी उत्तर की ओर खिसक जाएगा। अगर सूर्य हमारा दक्षिण की ओर खिसका तो ITCZ भी हमारा जैसे इस तरह से ITCZ खिसक जाएगा, और दक्षिण की ओर आया सूर्य तो हमारा ITCZ इस तरह से नीचे की ओर खिसक जाएगा, याद रखना। अगला तिब्बती उच्च, मतलब जो तिब्बत का पठार है वो अधिकतम मात्रा में टेम्परेचर उसका हो जाता है हाई, ठीक है, ये भी है। अगला लालीना, लालीना की स्थिति ये भी हम पढ़ चुके हैं, एल नीनो नानीनो, यहाँ पे बताना संभव नहीं है। अगर आप देखना ही चाहते हैं तो क्लास को देख लें पीछे वाले, तो काफी ज्यादा अच्छे से उसको बताया गया एल नीनो और लानीनो। तो ये सारे के सारे क्या है, सही हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, इनमें से कौन सा स्थान सबसे सूखा यानी कि ड्राई है स्थान है, मुंबई, लेह, दिल्ली, बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेह। लेह क्या है, सबसे शुष्कतम स्थान है और इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, शीत मरुस्थल के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी बनता है, शीत मरु स्थल कहते हैं इसको, ठीक है। मरु का मतलब क्या होता है, मरी हुई भूमि या स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, जो भारतीय मानसून है यह मौसमी विस्थापन से क्या है, इंगित है, जिसका कारण क्या है, यह बात पूछे गए है। ठीक है, तो ये बोला है कि स्थल तथा समुद्र का विभेदित ताप, मध्य एशिया की ठंडी हवाएं, तापमान की अति एक समानता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था स्थलीय समीर और सागरीय समीर, तो कैसे होता है वो फिर कभी देख लेंगे, या आप लोग पिछली क्लास को देख लें तो काफी ज्यादा उससे हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में क्या है, भिन्नता का है, और वह भिन्नता किसके कारण है, वे पूछ रहे हैं। उनकी समुद्र से स्थिति, उनकी ऊंचाई में भिन्नता, शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ठीक है, ऊंचाई में भिन्नता के कारण जो है जलवायु में क्या हो गया है, उनका अंतर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है, मतलब इनमें से किसके कारण इंगित होता है? तो साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। जब मानसून निर्वर्तन मतलब मानसून का लौटना, जैसे अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण के तरफ सूर्य के आभासी संचरण के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब उत्तरी मैदान पर शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे उच्च दाब तथा उच्च स्थान ले लेता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर निम्न दाब की वाली अवस्था में बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, तो ये सब है निर्वर्तन इंगित करता है। तो इसमें क्या है, केवल साफ आकाश से सही है, बाकी ये दोनों क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? कौन सा उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे ज्यादा क्या है, प्रभावित है? क्या मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। उग्र उष्णकटिबंधीय तटवान मतलब संबंधित है हमारा। यह क्वेश्चन पूछा गया था 11 से 12 वाले में 2023 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है, जब कोई पानी बह रहा है और वह चिकनी मिट्टी को काटता है तो गहरे चैनल बनाता है, गहरे चैनल का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? गली कटाव, वनों की कटाई, उपयुक्त में से एक से अधिक, या छींट छरण, या इनमें से कोई नहीं? उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गली कटाव। इसका उदाहरण जो है हमारा चंबल घाटी, चंबल की घाटी उदाहरण है इसका। चंबल जब नदी बहती है तो अपने साथ में खड्ड बनाती है। ठीक है, जब खड्ड बनाती है तो उन्हीं को क्या कहते हैं, चंबल घाटियां का निर्माण कर देती है, और वैसे उसे क्या कहेंगे, गली कटाव। चंबल जो नदी है हमारी मालवा के पठार से होते हुए जाती है, और मालवा जो है बैसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। बैसाल्ट चट्टानें अपेक्षाकृत मतलब ग्रेनाइट की अपेक्षा
कमजोर होती हैं, मतलब मुलायम होती हैं, तो इस वजह से वो अच्छे से अपर्दन कर देती है। कटाव ज्यादा अधिकतम मात्रा में होता है चंबल नदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, वापसी मतलब मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या संवहनिक वर्षा से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब इसमें देखो, हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून देख चुके हैं, वापसी लौटता हुआ मानसून भी देख चुके हैं। एक शब्द दिया गया संवहनिक वर्षा, ठीक है, यह क्या है? तो हमारा जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में होने वाली बरसात जो होती है वह हमारी कहलाती है संवहनी वर्षा, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर जो कहता है अधिकतम मात्रा में रहता है, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो है संवहनी वर्षा धीरे मतलब कम पड़ होती जाएगी। यह है संवहनी वर्षा। अगला वर्षा का प्रकार है हमारा चक्रवाती वर्षा, मतलब फ्रंटल वर्षा, उसी को बोल सकते हैं हम फ्रंटल और वाताग्री वर्षा। वाताग्री वर्षा क्या है? तो यह 30 से 60 डिग्री के बीच में होती है, ठीक है। 30 से 60 डिग्री के बीच में क्या होगी? वाताग्री वर्षा होगी। यहाँ पे फ्रंटल होगा, मतलब इस तरह से दोनों हवाएं टकराएंगी तो जो हल्की हवा होगी वो क्या होगी? वो ऊपर उठ जाएगी, और जैसी ऊपर उठी कंडेंस हुई, बादल बनी और बरसात होने लगी, ठीक है। ये हमारी कौन सी है? तो वाताग्री वर्षा है। अगला हमारा है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा क्या होती है? जैसे उसने यहाँ पे उठाए, इस तरह यहाँ से समझ सकते हैं हम लोग। जैसे हमारा ये है भारत, यहाँ पे क्या है? अरब सागर है, ये हमारा क्या है? पश्चिमी घाट है। यहाँ से जल उठाया और यहाँ पे ऊपर आया, तो यहाँ पे इसको क्या होगी? रुकावट मिल गई। रुकावट हुई तो क्या हुआ? ऊपर उठा, ऊपर उठने के बाद में बादल बने ऊपर और बरसात कराने लगा। ये हमारी क्या है? पर्वतीय वर्षा है। वर्षा के प्रकार भी देख लिए हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? गारो खासी जयंतिया, कोरोमंडल तट, छोटा नागपुर का पठार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर संबंधित है आम की बौछारों से, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, या डी ऑप्शन दिया गया आम की फसल। तो आम्र वर्षा जो है आम की फसल से संबंधित है। आम्र वर्षा क्या है? तो जब प्री मानसून मतलब ग्रीष्म काल में प्री मानसून की स्थिति, जब प्री मानसून होता है तो इस वाले क्षेत्र में, यहां से प्री मानसून है, प्री मानसून में हमारा यहाँ पे क्या हुआ? कम मात्रा में पानी मिला और केरल कर्नाटक वाले क्षेत्र में क्या हुआ? बरसात कराई। जब केरल कर्नाटक में बरसात कराई तो यह समय जो मार्च अप्रैल का होता है वो आम का होता है, ठीक है। आम के मतलब वो पेड़ पे बौर वगैरह आते हैं, तो उसके लिए आम की फसल के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो वहां पे कर्नाटक और केरल में इसे आम्र वर्षा के नाम से जानते मतलब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा। आम्र वर्षा कहाँ पे? तो केरल और कर्नाटक। जबकि आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र जो है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, यहाँ पे जो है तेलंगाना, यहाँ पे बरसात होती है इस क्षेत्र में इसी टाइम पे प्री मानसून में। तो वहां पे चेरी ब्लोजम के फूल होते हैं, ठीक है। तो वहां पे इसको बोलते हैं चेरी ब्लोजम। इसी समय पे उत्तर भारत में क्या होता है? गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, जिसे लू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लू। पश्चिम बंगाल में इसको काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? काल वैसाखी, काल वैसाखी।
और इसी प्रकार से अगर हम असम में देख लें तो असम में जो हमारी गर्म हवाएं, तेज हवाएं, धूल भरी आंधियां हैं, उसको बोलते हैं बोरदो छिला। बोरदो छिला। यह सब घटनाएं कहाँ पे हो रही हमारी? प्री मानसून, मतलब मानसून पूर्व वर्षा। मानसून पूर्व वर्षा, ठीक है, ये हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरापूंजी अवस्थित है असम राज्य में, मेघालय राज्य में, मणिपुर में या मिजोरम में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। ठीक है, चेरापूंजी मासिनराम ये कहाँ पे? मेघालय में स्थित है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा से कम होती है। उनमें जो है वार्षिक वर्षा से कम होती है। कितने से कम होती है? जहां पे शुष्क भूमि कृषि की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या सही होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, यहाँ पे कम बरसात होती है, वहां पे कैसे? शुष्क भूमि कृषि की जाती है। शुष्क भूमि कृषि की जाती है। और एक तरह से हम समझ सकते हैं जैसे हमारा प्रायद्वीपीय पठार में जो वृष्टि छाया प्रदेश है वहां पे शुष्क कृषि की जाती है। यहीं पे हम लोगों का जो जलवायु से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे, यूपीपीसीएस आयोग ने जो भी करवाए थे, बीपीएससी आयोग ने जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ में देख लिए। दोस्तों, आप लोगों को क्लास जैसी भी लगी हो आप उसका फीडबैक अवश्य दें। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।